श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री कुंद विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री श्री महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग कल स्मरण कर रहे थे वन विहार का प्रसंग। वन विहार में अब जो प्रसंग है अत्यंत पर्याप्तम के निवृत्त निकुंज के लिए अत्यंत रसमय विलास है। उसका मन ही मन आस्वादन करना सबसे बढ़िया है और उनकी कोई व्याख्या हो सकती नहीं, क्योंकि जिनकी गान की ऐसी महिमा है, जिनका प्रेम पूर्वक श्री हरिप्रिया सखी जो बड़े ही मर्म का उद्घाटन करती हैं, वो कह रही है कि ये प्रिया प्रथम की सुरत केली है, प्रिया प्रथम की रहस्य केली है, सुरत बिहार है। इसका प्रेम पूर्वक अर्थ समझ करके, भाव समझ करके पाठ करना इतना लाभप्रद है, बहुत ऊंची वस्तु को देने वाली है। ऊंची से ऊंची वस्तु है प्रिया प्रीतम का कैंकर्य, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा। केवल इनकी प्रेम के लिए गाने की ऐसी महिमा है, इनकी रसमयी केली को प्रीति पूर्वक गाने की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वो गाने से गाने का प्रतिफल है। जो को गावे सुने सुनावे। कह रहे हैं कि नेम प्रेम ते परे जो अति दुर्लभ अधिकार, रीज देती जी जुगल जो सुमिरत सुरत बिहार। इसमें स्मरण की महिमा है ना, और गान दोनों की महिमा है। नेम प्रेम ते परे जो अति दुर्लभ अधिकार, रीज देत जी जुगल जो सुमिरत सुरत बिहार। देखिए ये महापुरुषों की आप्तवाणी है। अगर किसी को विश्वास हो जाए, जैसे आप लोग श्रवण किए होंगे, ये जो बातें अक्षरशः 100% सही है, इसमें किसी प्रकार का मिथ्यात्व तो नहीं है, कपोल कल्पना इसमें नहीं है। अब विश्वास न हो तो बात अलग ही है, लेकिन किसी की ऐसी निष्ठा ही हो जाए तो बिल्कुल सच्ची बात है। आप लोग श्रवण किए होंगे कि राधा रमन प्रसन्न श्रवण निश्चय आवे। राधा रमन कह लीजिए, बाकी बिहारी कह लीजिए, राधा वल्लभ कह लीजिए, श्यामा श्याम कह लीजिए,
कि जो प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक इनका गान करता है, तो जिनकी केली है, ये केली श्यामा श्याम की है, प्रिया प्रीतम की है, प्रिया लाल की है, वे उस केली को बड़े दत्त चित्त होकर के श्रवण करते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आप लोगों ने श्रवण किए होंगे। तो नेम प्रेम ते परे, ये प्रिया प्रीतम के सहचरी भाव की उपस्थिति, प्रिया प्रीतम की सहचरी भाव की सेवा जो है, उनकी परिचर्या कोई हास्य खेल नहीं है। श्री हरिप्रिया सखी की बड़ी एक अनुगता है, उनका नाम है रूप सखी। वो कह रही है कि श्री वृंदावन महल सुख हासी खेल न हो, कि भैया वृंदावन का महल सुख कोई हासी खेल, कोई मदारी नहीं है, कोई ये कबड्डी और वो नहीं है, छोटी मोटी नौकरी पेशा नहीं है, बहुत अनहोनी चीज है, अनोखी चीज है। और जिनको मिल जाए क्या कहने हैं, उनकी मैंने इन पदों के गान में ऐसी क्षमता है, प्रीतिपूर्वक इनको गाया जाए, दुहराया जाए, इनको गाना ही दुहराना है। पदों के माध्यम से गा गा करके जो रसिक जन दुहरा रहे हैं, लाड कर रहे हैं, जैसे उनको कोई सेवा संपादन कर रही है, कोई सेवा कर रही है और गा करके कर रही है। को कर ढोरवती चमर सुधारी, को मोर छल लिए अपने अपने अपन अपने अपन अपने संवदन सज सज सब ठारी सब घोरे, अपनी अपनी समझ सामग्री को लेकर के बड़ी तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक प्रिया प्रीतम को लाड ला रही है, दुला रही है, रुख दे करके मुख दे करके सेवा कर रही है। ये जो उनकी उपस्थिति है, जो उनकी मौजूदगी है प्रिया प्रीतम के पार्श्व भाग में, प्रिया प्रीतम के बगल में, उनके दाएं बाएं, इस और प्रिया जी की जो परिचर्या पान खवाने की है, जल पिलाने की है, मेवा खवाने की, दुग्ध पान कराने की है, बेड़ी कभी निर्माण करने की है, नख शेषिक पर्यंत प्रिया प्रीतम की सेवा संपन्न करने की जो परिपाटी है, इनकी केली को गान करने से साधक प्राप्त कर सकता है, अगर विश्वास है तो। नेम प्रेम ते परे, जो नेम कहते हैं नवधा भक्ति को, विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मा, जो नवधा नौ प्रकार की भक्ति है। इसी प्रकार की प्रेमा भक्ति है, जिसको गोपी प्रेम कहते हैं। गोपाल लिखते हैं यथा ब्रज गोपिका, यथा ब्रज गोपिका नाम। अब इससे परे क्या है भैया, इससे परे है वही है सहचरी भाव है, सखी भाव की उपासना है। तो नौ एक जिनके होई सचराचर जोई, सोई परम सोई अतिशय कहने के नौ में से किसी की एक भक्ति भी हो जाए तो मुझे प्राणों के समान अतिशय प्यारा लगता है। तो नवधा भक्ति में से उसकी एक भक्ति की ऐसी महिमा है, और प्रेमा के तो कहने नहीं है। और ये कली के प्राणी हैं, इनसे कोई भक्ति बढ़िया से बन ना तो नाम जब बढ़िया से बन पाता है, ना कोई सेवा बन पाती है, ना कोई श्रवण बन पाता है, ना कीर्तन बन पाता है, ना स्मरण बन पाता है, ना पूजा बन पाता है, ना पाद सेवा बन पाता है। आत्मसमर्पण तो खैर होता ही नहीं है, वो क्षण क्षण में शरणागत होते हैं, क्षण क्षण में वो से उनका भी उत्थान होता है। तो ये बहुत उज्ज्वल निर्मल भक्ति है।
इसमें से एक भी जीव नहीं बन पाता है। लेकिन देखिए इन पदों में, इन लीलाओं में ऐसी क्षमता है, ऐसी इनमें उदारता है कि प्रिया प्रीतम के स्वरूप ही है। क्योंकि प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम के निवृत्त निकुंज की खेली है, अत्यंत निगूढ़ है, अत्यंत रसमयी लीला है। और ये उनकी सखियों द्वारा जो सहचरी वृंद उनकी सेवा में सदा सर्वदा समुपस्थित रहती हैं, तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक अनादिकाल से उनकी सेवा कर रही हैं, वही प्रिया जो इन स्मदादि प्राणियों पर कृपा करके उनको भेजती हैं। तभी वहां की क्या सच्चाई है, क्या वहां की लीला है, क्या स्वरूप है, कैसी वहां की दिव्य माधुरी है, समय अनुसार क्या क्या प्रिया प्रीतम की वहां केली होती है, कैसी लीला होती है, कैसी सेवा परिचर्या होती है, कैसी दिव्यादि दिव्य उत्सव मनाए जाते हैं, क्या धूमधाम से सहचरी वृंद उसमें मग्न होकर के स्वयं डूबती हैं, प्रिया प्रीतम को भी डुबाती हैं, और ना समय का देह का कोई भान जिसमें नहीं रहता है। तभी सहचरी वृंद प्रिया जो की आज्ञा से आती हैं। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली धरि वर की इच्छा विग्रह वेश, ऐसो अवसर बहुर न हैं और निवाहु संकुश देश। तो वो जो बात कहेंगे सच्ची बात कहेंगे, कोई बनावटी बात नहीं कहेंगे, उनको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तब ये कह रही है कि भैया यद्यपि नवधा भक्ति में से एक भक्ति बन जानी कोई हासिल के लिए बहुत ऊंची बात है, तो नवधा से श्रेष्ठ है दशधा, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, जिसको गोपी प्रेम कहते हैं, और उससे परे है प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। तो भैया इस स्मदादि प्राणी को भी वो सौभाग्य देने की क्षमता इनमें है। केवल प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर गान करने की भक्ति बन जाए, जुगल बर को यह श्रुत विहार, कि श्यामा श्याम का यह श्रुत विहार है, प्रेम के लिए स्नेह विहार है, रंग विहार है, रस विहार है, नंद विहार है। जुगल बर को यह सुरत विहार, जो को गावे सुने सुनावे। जो कोई प्राणी, जो कोई से मतलब सब कोई भला कैसे गा सकता है, वही जो इन सखियों के पारंपरिक हों, शरणागत हों, वही गाएंगे, और को तो इसकी हवा भी नहीं लगती। ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखिए श्री धाम वृंदावन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ है, लेकिन इनको श्रद्धा से प्रेम से गाने वाले कितने होंगे? बहुत मुश्किल से होंगे, बहुत कम होंगे। जो को गावे सुने सुनावे, जो को गान करता है या सुनता है या सुनाता है, पावे निज अधिकार, मन सहचरी भाव का जो अधिकार है, सेवा का जो अधिकार है, प्रिया प्रीतम के सखी भाव के सेवा का जो अधिकार है, ये जीव की सबसे बड़ी अधिकृति यही है, सबसे बड़ा अधिकार यही है। ये मिलेगा तो कभी छूटेगा नहीं, कभी छीनेगा नहीं, और सारी चीज मिल जाएगी, कुछ भी रहने वाली भी नहीं। सबसे ऊंचा अधिकार, सबसे उत्तम अधिकार, चरम अधिकार यही है। ये पा लिया, ये मिल गया तो उसे कुछ भी अलभ्य, कछु अलभता ही न रहे, उसको कुछ भी अलभ्य न रहेगा। प्रसन्न श्री निकेतने, जब श्यामा श्याम ही प्रसन्न रह जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो उस जीव के लिए क्या अनुपलब्ध रह पाएगा, अप्राप्त क्या रह पाएगा? अर्थात कुछ भी अप्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं। प्रिया प्रीतम अपनी मधुराति मधुर केली को श्रवण करके बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी उदारता है। वो कोई प्रशंसा प्रेमी ऐसी बात नहीं है कि आप उनकी लीलाओं को गान करते बड़े खुश होंगे और बड़े बड़े
चाटुकारिता उनको प्रसन्न है, सो बात नहीं है। वे उदार है, भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। जो शरण होकर के उनके केली का, उनकी लीलाओं का, उनके रहस्य का गान करता है, तो उनका ऐसा स्वभाव है, उनकी प्रकृति है कि वे उस पर दया करके बहुत प्रसन्न होते हैं और यहाँ तक कि अपने निज धाम को भी प्रदान कर देते हैं, अपने परिकर में उसको वास देते हैं। ये उनकी क्या है, उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है, उनकी दयालुता है, उनकी कृपालुता है, उनकी मृदुलता है। जुगल बर को यह सुरत बिहार, जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार। मैंने सहचरी भाव की प्राप्ति करते हैं। श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी की सहचरी वृंद के परिकर में एक सहचरी पद को प्राप्त करता है और फिर प्रिया प्रीतम के भांति भांति से लाड़ लड़ाता है वो जीव। तो वो जो पद है, पद कैसा है, पद की महिमा कैसी है, तो कह रहे नेम प्रेम, मतलब नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति से परे वो पद है सहचरी भाव के शिव। नेम प्रेम ते परे परम पद, परम पद वही है प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली श्री धाम वृंदावन। नेम प्रेम ते परे परम पद, तो कह रहे भैया कहाँ है वो, तो कह रहे यही है भूल भरमो न, कि वो वृंदावन की आकाश में नहीं है, 50 लाख योजन ऊपर नहीं है, 100 लाख योजन नीचे नहीं है, यद्यपि है सबसे ऊपर। गोपुर होते अगोचर ठौर, गोपुर होते अगोचर ठौर, माने गोलोक धाम से भी अगोचर है, उनसे बहुत परे है। इतना होते हुए कहाँ है, यही जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यही वृंदावन धाम है जो सबसे परे है। इतना परे होते हुए भी इस अवनी पर, यद्यपि विराजन अवनी पर है पृथ्वी पे। नेम प्रेम ते परे परम पद, जाको अति विस्तार। आप कहें क्या 5 ही कोष का है, ये 500 करोड़ कोष का भी है और 5 कोष का भी है। अगर आपकी कृपा हो तो एक चुटकी में आपको वृंदावन दिख जाए, एक ईंट के टुकड़े में दिख जाए, एक पेड़ के ठूंठ में दिख जाए, एक छिलका में दिख जाए, एक पत्ता में दिख जाए। और ना कृपा हो तो यहाँ 500 फीट नीचे खोद दो तो कुछ भी दिखाई देने वाला, आप सोचेंगे तो खोदेंगे तो निकल जाएगी दिव्यता, सो बात भी नहीं है। माने वृंदावन है ना, वृंदावन सर्वव्यापक है, कहते नहीं, और अणुरणीयान में तो नहीं, अणु से अणु भी और महान से महान, विभू से विभू। कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। अरे भैया कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो, कृपा कृपैक लभ्य, कृपा से मिलने वाली, कृपा से मिलने वाली। तो कृपा की साधना करने वाला प्रमादी नहीं होता है ना, प्रमादी नहीं होता, बहुत तत्पर होता है, बहुत लगनशील होता है, अध्यावसायी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। कृपा की साधना करने का मतलब हतोत्साहित होना नहीं है, लापरवाह होना नहीं है, मनमानी करना नहीं है। इसे मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार पाठ कर लिया, कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीष धीरमा, कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीष धीरमा, कृपा कटाक्ष भाजनम। कि हे राधे देव, आप मुझ पे कब कृपा करेंगे?
इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक बार पाठ करके धर दिया फिर मनमानी, तब तो जिंदगी भर करते रह जाएंगे, कोई परिवर्तन होने का नहीं। कृपा मनाने का मतलब महान सावधान होना, तत्पर होना। कृपा मनाने का मतलब ये होता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो सब त्यारी कृपा ते हो बिहारी बिहारी, और सब मिथ्या प्रपंच काहे कृपा किए, सो तो है सब हारे। तुम सो जो हिततासो तुम हित करो, सब सुख कारिन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, प्राणन के आधार। यद्यपि कृपा ही लभ्य है, एक कृपा करी होय से होई, साधन सिद्ध रहो नहीं। अभी मान लीजिए हम लोग के आंख में अगर एक दो बाल पड़ जाए तो क्या होता है, एक दो गले में अगर बाल घुस जाए ना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं, तो सब वजन दिखाने लग जाए। एक नस पे नस चढ़ जाए, कमर में जाए, मचक जाए गले में, तो लगता भाई हमारे इस्तेमाल कोई दुखी संसार में नहीं। तो अभी कितनी बढ़िया चीज है, लेकिन लगता है लापरवाही की कोई ठिकाना भी नहीं। तो बहुत ऐसी कृपा है जिसकी पूछो मत, कैसे कैसे लोग जाकर हॉस्पिटल में देखिए ना, कोई टकराने में जंगा ही कट गया है, किसी हाथ ही कट गया है, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी के कुछ, किसी कुछ। लगता है उनसे कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है, इतनी कृपा है, उसका उपयोग नहीं है। एक कृपा करे हो ऐसे होई, साधन सिद्ध रहो नहीं को। देखिए तो इस प्रियव्रतम इस केली को कितना बढ़िया स्वस्थ शरीर है, गले में कोई बीमारी नहीं है, आंख में कोई बीमारी नहीं है, जीभ में भी कोई बीमारी नहीं है, प्रीति पूर्वक आवे तो नित्य बिहार। कह रहे हैं कि भैया मैं तो वो आचार्य तो कह रहे हैं कि सनय सनय जगते निर्भरी, वो तो कह रहे हैं हमारी थोड़ी सी बात मान ली है, तो शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए कितनी देवी संपदा है, कितनी आसरी संपदा है, कितनी बातें हैं, कितने नियम है, धर्म है, कितनी विधियां हैं, निषेध है। ये तो कह रहे 10-12 बातें हैं, तो कुछ मान ले। तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि तुझे प्रिया जी की सखी परिकर में हम तुझे प्रिया जी की सहचरी बना देंगे। या अनुक्रम करिजे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्भरे। कि मैंने जो बताई है, मैंने श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही है महावाणी का, कि हमने जो बातें, जो ये नित्य विहार की बातें कही हैं, तो उनकी एक बात मान ले। जानते हैं क्या होता है, एक मानेंगे तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, छठी आ जाएगी। एक अगर सदगुण आ गया तो सदगुण का परिवार धीरे धीरे आने लग जाएगा, और एक दुर्गुण आ गया तो वो भी अपने परिवार को लाएगा ना, वो भी अपने परिवार को लाएगा। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 9 हो जाएंगे। कहने सनय सनय जब धीरे धीरे ऐसा होगा कि तो इस संसार से निस्तार हो जाएगा। और निस्तार को कहाँ जाएगा भैया? परम धाम कहते हैं, श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन का परिकर क्या है? परम धाम परिकर मधि बसे। वो परिकर क्या है? 8वां सहचरी वृंद है, उनकी परिकर वृंद है, सहचरी वृंद है, उनकी अनेक सहचरी वृंद है, उनकी जो युद्ध है उसमें परम धाम परिकर मधि बसे हैं। तो पूछा कि भाई उनमें कोई नाम भी है क्या सखियों का? आप कह रहे परिकर है, समूह है, उनके टोल के टोल है, तो 2-4 सखियों के नाम बताइए उसमें से। कह रहे हितु जी हैं, हरिप्रिया जी हैं। श्री हरिप्रिया हितु संग लसे। हितु जी हैं, हरिप्रिया जी हैं, रंगदेवी जी हैं, सुदेवी जी हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अनेकों सहचरी वृंद हैं। माधवी जी हैं, मालती जी हैं, चंद्रा जी हैं, चंद्ररेखा जी हैं, कलकंठी जी हैं, दरकंठी जी हैं, बिंबाधरी जी हैं, कामलता जी हैं, कलमेनिका जी हैं, मधुरेंद्रा जी हैं, मधुचंदा जी हैं, मधुरा जी हैं, मित्रवृंदा जी हैं, अनेक सहचरी वृंद हैं।
तो इस सखी परिकर में तू जाकर के निवास करेगा। श्री हरि प्रिया श्री हितु सनय सनय जगते निर्भरहि परम धाम परिक्रम दिवसहि श्री हरि प्रिया हितु संग लसे। मन उस परिकर में जाके तुम एक मेंबर बन जाएगा, उसमें एक सदस्य बन जाएगी। क्या करना है तो कह रहे प्रीति पूर्वक केली को गान कर, निष्ठा पूर्वक केली को गान कर। नेम प्रेम ते परे जो अति दुर्लभ अधिकार, इस सखित्व जो अधिकार है बड़ा दुर्लभ है, बहुत कहते दुर्लभ होते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई तो ही, या दुर्लभ दुर्घट समनते श्री वृंदावन निज भवन नवल राधिका कृपा बिनु कहीं बिनु पावे कौन, कौन पाएगा। जुगल बर कोय सूरत बिहार, जुगल बर कोय सूरत बिहार, जो को गावे सुने सुनावे, जो को गावे सुने सुनावे, पावे निज अधिकार, पावे निज अधिकार, जो को गावे सुने सुनावे, जो को गावे सुने सुनावे, पावे निज अधिकार, पावे निज अधिकार। नेम प्रेम ते परे परम पद, 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 जाको अति विस्तार, जाको अति विस्तार। वृंदावन बहुत विस्तृत है, जैसे प्रिया प्रीतम सर्वव्यापक है, इसी तरह श्रीधाम वृंदावन भी सर्वव्यापक है। कोई 5 कोस की मुट्ठी में सो बात नहीं है। इनकी कृपा हो श्रीधाम वृंदावन। आप लोग समझ कितने महापुरुषों के चित्र में आता है। एक बार स्वामी हरिदास जी महाराज एक अपने मधुकर सारी पे कृपा किए थे, तो विंध्याचल में वो श्रीधाम वृंदावन उस स्वर्णमयी भूमि, सुंदर सुंदर लताएं और सुंदर सुंदर कुंज निकुंज की कृपा से उनको दर्शन। एक बार श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य, मैंने उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री विठल दास जी महाराज। वो बड़े ही उनके श्री हरिवंश गोस्वामी जी को मतलब प्रिया प्रीतम ही मानते थे। वही उनके मतलब प्राण हैं, वही उनके सर्वस्व थे, गुरुदेव हैं, भगवान हैं। मैंने उनके चरणों में वो जो कुछ आज्ञा करते हैं वही उनके लिए वेद वाक्य है। बात ये इसलिए ऐसी उनकी निष्ठा थी। तो संयोग से वे एक बार द्वारिका में थे, उनकी अनन्य निष्ठा थी, प्रसाद के अनन्य थे। तो वहाँ के जो चूंकि वहाँ के वो राजा के मंत्रियों में से एक बड़े उनके राजा के बड़ी विश्वस्त विश्वास पात्र उनके एक अनन्य जन थे। उनकी कृपा से घटना तो सुने ही होंगे
उन्होंने उनके लिए कुछ अमनिया देने की, प्रसाद देने की कि भैया तुम इनका श्री ये द्वारिकाधीश महाराज जी का ये प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करो। उन्होंने बिल्कुल बड़े आदरपूर्वक, दीनतापूर्वक कहा नहीं महाराज मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, नहीं भाई ऐसा कोई इस राज्य में नहीं है जो मेरी बात को अवहेलना कर दे। इनको मैं इतना आदर करता हूँ, संत मानता हूँ, महात्मा मानता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा आदर और सम्मान में इनको करता हूँ, यही मेरी बात को और सबके सामने अवहेलना कर दी। तो क्रोध आ गया, तो उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया। कहाँ है तुम्हारा वृंदावन, दिखाओ। जी उनके पटका को झटका तो उनके पूरे कलेवर में श्री धाम वृंदावन, सहचरी वृंद, श्री राधा वल्लभ लाल उसमें प्रकट हो गए, और कुंज निकुंज उनके कलेवर में देख के मूर्छित हो गए। तो महापुरुषों की कृपा से जो कृपा भाजन है उनको जहाँ रहते वहां भी श्री धाम वृंदावन। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी का नाम सुनो, जिस वाणी की चर्चा हो रही है महावाणी जी की, मथुरा जी विश्राम घाट पे यमुना के तरंगों से, यमुना जी की तरंगों से, यमुना जल में ही, यमुना जल से प्रिया प्रथम प्रकट हुए, श्री धाम वृंदावन प्रकट, आठों सहचरी प्रकट होती है, हरिव्यास देवाचार्य प्रकट होते हैं, उनका सखी स्वरूप प्रकट होता है, उनका सखी स्वरूप प्रकट होता है। वो इनको कंठी देते हैं, मंत्र देते हैं, महावाणी देते हैं। तो श्री धाम वृंदावन जैसे प्रिया प्रथम है वैसे ही ये भी है। कहते हैं जाको अति विस्तार। हाँ देखिए क्या है, ये विशेष कृपा है, ये अद्भुत कृपा कहेंगे इसको। लेकिन इस भाव की प्राप्ति के लिए हमारे जो महान रसिकाचार्य हैं उन्होंने तो निश्चित किया है कि भैया इस रज का सेवन अनिवार्य है। श्री धाम वृंदावन की रज है, उनका सेवन करना अत्यंत अनिवार्य है, जब ये रस प्रकट होता है। तो ये जो जन है ये विशेष कृपा पात्र है, विशेष जन है, इनकी देखा देखी तो कोई नहीं कर सकता। जो हरिवंश गोस्वामी जी के एकदम प्राणों में बसने वाले हो, अत्यंत कृपा भाजन हो, जो स्वामी जी की कृपा भाजन हो, जो श्री हरिव्यास देवाचार्य की विशेष कृपा भाजन हो, उन पे इसी विशेष महती कृपा हुई है कि वो जहाँ रहे वहीं जाकर श्री राम वृंदावन की स्फुरना हुई है, प्रकट हो गए हैं और चमत्कृति पैदा हुई है, और फिर ज्यों का त्यों। लेकिन इस रस की प्राप्ति के लिए श्री धाम वृंदावन का सेवन, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनया रज ही लिए। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनया रज ही लिए। रहो को काहो मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, शपथ करो तृण छिए। अगर ऐसी बात होती तो कहते ना कि नहीं भैया तुम कहूं भी रहो, रस सेवन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बड़ा जोर दिया, बिन से ना पाई है, बिन से वे रज रुख, किन लताओं पताओं को श्री राम वृंदावन के रज सेवन किए बिना ये रस प्रकट ही नहीं होता है, ये रस कृपा ही नहीं करता। ताओ मेय भाव सखी वृंदावन वासिक। तो उनका बड़ा जाको अति विस्तार, नेम प्रेम ते परे परम पद जाको अति विस्तार, श्री हरि प्रिया रीझ अपनावे, देत न लावे बार। मैंने श्री श्यामा श्याम की निवृत्त निकुंज की जो अकेली क्रीड़ा है, इसको ये साधक वर्ग तुम इनको प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक गान करोगे तो गान करने की ऐसी महिमा है कि तुम्हें स्त्री प्रिया प्रीतम की जो अनंतानंद सहचरी वृंद है, उन सहचरी वृंदों की परिषद में, परिकर में तुम एक उनकी चहेती बड़ी लाडली सखी बन जाओगे। इस उनकी खेली गान करने की ऐसी महिमा। जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार।
सभी संतों ने, सभी आचार्यों ने प्राय केली गान की महती महिमा का भूरी भूरी उन्होंने गान की है, प्रशंसा की है, बड़ाई की है। इसलिए की है कि उनकी महिमा को जानते हैं, वो उनके रहस्य को जानते हैं। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर, श्री हरिवंश गोस्वामी जी का है ना अंतिम वो पद के जो अंतिम चरण है, करे गावत श्रवणन सुनत सुखाकर, कि गान करने से, कान से सुनने से बड़ा ये जो लीलाएं हैं, ये जो खेले हैं, ये जो विलास हैं, ये बड़े ही सुखकर हैं, हृदय को प्यारे लगते हैं, कान को प्यारे लगते हैं, आंख को, रसना को। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित। अगर उसका जीवन पहले बड़ा अताताई का रहा है, दुराचार पूर्ण रहा है, पाप पूर्ण रहा है, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अगर तो भैया निष्ठा से जो गान करते हो, सबको क्या करेंगे, वो भस्म सात करेंगे। जैसे ऐसी बात नहीं, केवल भागवत सुनेंगे तभी ऐसी बात होगी। इन लीलाओं में अपार शक्ति है। किसी का पूर्व जीवन अच्छा नहीं रहा है तो सबको भस्मसात कर देंगे, ऐसी दिव्य क्षमता है। गावत श्रवण सुनत सुखाकर विश्व दुरित, संपूर्ण दुरितों को दमन करना माने क्या होता है, चूर्ण चूर्ण कर देना, भस्मसात कर देना, जला के राख कर देना। तो हम लोग को स्मरण करना था कि कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे री रंगद रसद रहस्य वसुदादि, क्योंकि ये सब सूरत के लिए है। इसीलिए थोड़ी इनकी महिमा पे, गान पे, स्मरण पे थोड़ा प्रकाश डाला गया, उनको स्मरण किया गया। कुंज बिहारी में कुंज बिहारी में कुंज बिहार बिहार कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारी रंगद कुंज की लीला एक अलग ढंग की है, रसद कुंज की अलग ढंग की है, रहस्य कुंज की लीला अलग ढंग की है। सबकी एक विशेषता है, सबकी एक मिठास अलग अलग है, सबकी माधुरी अलग अलग है। जैसे अमित कला कुंज है, जैसे मान लीजिए चलदल कुंज है, चलदल उदल अनुपम ओभा,
जैसे हम कह सकते हैं ये चलदल कुंज की लीला में एक छटा ले सकते हैं आप। अवनी उदर ना बिसर से में मनो कछुक मादिक मधुर ये है। बरनत अतिमति हो तजु पंख उदर सुदेश सुवेश ना बिसर बरनत अतिमति हो तजु पंख। चलदल ये चलदल कुंज है। अब यहाँ अनेक भांति से दर्शन परशन उनकी संग क्रीड़ा उनकी संग कलोल विलास और उसमें भी है कि नूतन नूतन माधुरी नूतन नूतन केलों से प्रकट हो रही है। नूतन नूतन रस का आस्वादन है। नूतन 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 छटाएं नूतन नूतन उनके ब्याज से विनोद प्रकट हो रहा है। हास विलास सुरत रस सिंच पशुपति दग्ध जीवावत। इस लीलाओं को दर्शन करके वो आशीष दे रहे हैं। मैंने इतनी प्यारी वो लीलाएं लगती है। प्रिया जी को रुचि रही है, लाल जी को लीला रुच रही है, सखी वृंद को भी अतिशय रुच रही है, तो वो संभाल नहीं पा रही है। उनके हृदय मैंने वो लीला दर्शन करके उनका हृदय इतना पुलकित होता है, हृदय रोम रोम ऐसे विगलित होते हैं, पुलकमान होते हैं कि वो आनंद लीला जनित दर्शन जनित आनंद जो है वो हृदय में समा नहीं रहा है। तो आशीष रूप में रसना के माध्यम से प्रकट हो रहा है। वो आशीष दे रहे हैं कि ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी हाँ बलि जाम नागरी या बानिक पर हूँ बलियारी कि हे प्रियालाल हे श्यामा श्याम हम आपकी ऐसी क्रीड़ा पर ऐसी छटा पर ऐसी बिलसन पर हो या बिलसन पर बलिहारी या बानिक पर हूँ बलिहारी विपिन बिहार करत रहो निष्दिन छिन्न छिन्न प्रति पर हूँ बलिहारी ऐन मैन सुख सैन सकिन की। प्रत्यक्ष हम आपने अपनी आंखों से आपकी अनंग के लिए का दर्शन कर रहे हैं। हम बलिहारी नाम है, आप कृपा करके इसी रस की वर्षा करते रहो। इसमें आगे अमित कला पे प्यारी मंद मुसरी की ध्वजा में अमित कला कुंज की है। और फिर अमृत कुंज की लीला है। अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारे अदम पान मधुसुधा कराम रज रंजित पद ध्यान जो देखी बौरता बेसी बिहारी निज रंग रामे जो। श्री हरि प्रिया की लय बलिहारी रूप यह बल पाने रूप यह बल पाने। प्रीतम व्यारसों पीव अदर सुधारस अलबेली के मुख अम्बुज सम लगे चसन चस। इस सुधा में कुंज भोई रहे प्यारी जो के रंग ही होई रहे अंग अंग बस। अति उदार श्री हरि प्रिया स्वामिनी प्रकट करत जस। श्री हरि प्रिया सभी की परम उदार स्वामिनी है, जो सखी वसना है, दासी वसना है, सहचरी वसना है, शरणागत वसना है। वे करुणाकर उदार कछु राखत दसन बसन लागत जब है। तो ऐसी ऐसी जो मधुराती मधुर जो कुंजे हैं उसमें श्यामा श्याम निशंक होकर के और रमण परायण है, लीला परायण है। सहचरी वृंद जो है अत्यंत करीब से श्यामा श्याम के निकुंज रसी के लिए को दर्शन कर रही है। तो इस लीलाओं को ऐसी जो मधुराती मधुर लीला है जो गान करते हैं, इनके गान में मतलब निष्काम भाव से गान करें,
समर्पित भाव से सर्वोपरि मान के गान करे तो बहुत उत्तम पद को देने की क्षमता है। क्योंकि देखिए, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में हम किनको छोटा कहें, किनको बड़ा कहें, किनको मध्य का कहें, एक से बढ़कर एक है, सभी उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं से उत्पन्न है और उन्हीं को लेकर के, और चारों में ऐसी क्षमता है को श्यामा श्याम की परिकर में वास कराने की क्षमता है। जैसे एक बहुत उच्च कोटि के संत हो गए, उन्हें एक बहुत बढ़िया बात कही है कि पार्वती के खंड में सभी जुवती रह जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रियालाल, हे लाडली जी, आप ही बताओ, हमने सुनी है कि पार्वती जी का एक खंड है जिसको इलावर्त खंड कहते हैं, वहाँ कौन राजा गया था, उन्हें साफ दिया कि आज के बाद हो गए सो हो गए, कोई भी मर्द आवे तो क्या हो जाएगा, अब वहाँ कोई भी इलाके में प्रवेश को कोई इसी वो कोई उनके मुख से निकल गई, परम सामर्थ्यवती है। तो कह रही भाई उनके इलावर्त खंड की ऐसी महिमा हो सकती है, तो हे प्रिया जी आप बताओ, आपके वृंदावन की ऐसी महिमा नहीं है क्या? मोह को इतनी कठिन कहा श्री वृंदावन मान, कि हमारे लिए कठिनाई क्यों हो रही है? तो वृंदावन की रज में इतनी क्षमता है कि वो भी जैसे इलावर्त के खंड है, उनसे कोटि गुना इनकी विलक्षण महिमा है। ये भी जो श्री धाम वृंदावन प्रिया जी के धाम का सेवन करेगा, उनको भी प्रिया जी के परिकर की प्राप्ति होती है। परिकर की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े अनुभवी संत जन रज की महिमा, देखिए रज की महिमा को क्या उन्होंने सबरे गान कर दिया गया, सब गान नहीं किया, एक कण मात्र गान किया। जिनने भी गान किया है, किसी ने दोहा में गान किया, किसी ने श्लोक में गान किया, किसी ने पद में गान किया, किसी में कवित्व रूप में, किसी ने छपे रूप में, किसी ने रोला छंद दोहा चौपाई रूप में। तो श्रीधाम वृंदावन की सारी महिमा गान कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। एक अरबवें अंश के अरबवें अंश को गान भी नहीं, लेकिन जो महापुरुषों ने गान किया उनके एक अंश को कोई मान ले तो कहा, कह तो रहे कि मोह को इतनी कठिन कहा कि हमको ऐसी कठिनाई की आ गई। श्रीधाम वृंदावन में, वृंदावन का सेवन करें तो वहाँ कामनी बन जाए, यहाँ कामनी क्यों नहीं बनेगा, अर्थात अवश्य नहीं बनेगा। तो मानव प्रिया जी को लाना दे रहे हैं कि हे प्रिया जी हमारे लिए ऐसी कठिनाई क्यों हो रही है? पार्वती जी खंड में कोई जावे पुरुष तो स्त्री हो सकता है, तो क्या आपकी रज के कण में ऐसी क्षमता नहीं है क्या? तो प्रिया जी कह रही सखी बहुत ज्यादा क्षमता है, डट के रहे तो डट के सेवन कर। यही है बोले भर मोहन को, यही है बोले भर मोहन
तुम्हारे सामने जहाँ तुम चरण रख रहे हो, जहाँ तुम पांव धर रहे हो, जहाँ तुम क्या सारे अपने कर्म कर रहे हो, सोना जगना उठना बैठना सब इसके सेवन से क्या है। तो आसु अनायास ही बास शोभा समलंकृत श्रिया हरि प्रिया ने श्यामा श्याम की सेवा को तो प्राप्त करेगा। बस यही वृंदावन है, कोई अलग नहीं है। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास ही आस अनायास ही वास, वास में निवास करेगा, रहेगा। आस अनायास ही वास करी हो, परिहरो भर्म जन फूल फरी। भर्म छोड़ दे तो फूलोगे फलोगे, दुन दुगुना रात चौगुना मिलोगे, और नहीं तो फिर भटक भव भटक मरी हो। नहीं तो एक भवाट रूप जंगल में भटक भटक करके मर जाओ, फिर कोई रास्ता नहीं है। और महापुरुषों की बात मान लिए, उस पे चल दिए तो आस अनायास ही बास। चलना में कहीं दौड़ना नहीं है, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके तदन रूप साधना करनी है, कृपा मनानी है, तो बहुत जल्दी बात बन जाएगी। अन्यथा जन्म जन्म बिगड़ गया। आस अनायास ही बास करी हो। अनायास माने बिना किसी प्रयास के, सहज ही मतलब सहज ही। अमृत कुंज को अमृत लय लय पीप प्राण प्रतिपारिणी फल कल चल दल थल मिथिल में श्री यदि प्रिया। माने प्रिया प्रथम इन कुंज में संचरण कर रहे हैं, लीला परायण है। किसी एक कुंज की लीला जो है उनको आस्वादन करने कल श्रवण किया ना कि बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमंग अपार ढल ढल अपनी धरनी सुधार श्री यदि प्रिया बलिहार। ये को करिना क्यों ही हार लय लय उर्जन के अगवार जाऊं बलि भेरन की हाँ जाऊं बलि भेरन की। इनके गान में इनके पान में इनका जो अनुस्मरण है, इनका गान है, इनका स्मरण है, इनका सुमिरन है, इनको याद करना है, बड़ा लाभप्रद है, बहुत विलक्षण फल को देने वाला है। अरे प्रिया प्रीतम की सखी बना देगा, श्यामा श्याम की सखी बना देगा। जानते हैं कौन कह रहा है? प्रिया की सखी कह रही है, जो उनके पास रहती है। रहत जो अनुदिन प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन, जो उनके अनुदिन मन होता तीनों दिन निरंतर जिनके पास रहता,
जूर सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम